नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाजकता का नियम। जी हाँ, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर बिना टाइम गवाएं। क्या चैप्टर का नाम है? आज का चैप्टर जो होने वाला है वो है आपका डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किसी संख्या को किसी और संख्या से विभाजित करने पर उसका रिमाइंडर 0 आएगा या फिर नहीं आएगा। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कोई संख्या दे रखा होता है, बोलता है कि भाई इतना से चेक करके बताओ कि ये कटने वाला है या फिर नहीं है, यानी इसके डिविजिबल है या नहीं है। तो उसी के बारे में कुछ समझेंगे। ये आपको और भी क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। जब इसका एनटीपीसी का जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि डिविजिबिलिटी रूल से कितने सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर जाते हैं बिना बनाए हुए, या आप बस रूल आपको पता है तो टिक करो, निकल जाओ, आंसर हो जाएगा आपका। तो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ चीज़ तो आपको पहले से ही पता होगा। जैसे फर्स्ट रूल है 2 का विभाजकता रूल। ठीक ना, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग 2 से। ठीक है, कितना से? 2 से। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 से कौन कौन सी संख्या कर सकती हैं। 2 से वो सारी संख्या कर सकती हैं जिस लिख देते हैं हम यहाँ पे कि संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, या फिर आप बोल सकते हो कि अंतिम अंक। अंतिम अंक क्या हो? सम संख्या हो। सम संख्या बोलो या फिर बोलो 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये 0, 2, 4, 6, 8 अगर किसी संख्या के अंत में आता है तो क्या बोलते हैं कि वो संख्या 2 से डिविजिबल है। इजी सा चीज़ है, आप जानते हो। 2 के बाद चलते हैं 4 का विभाजकता नियम। 4 का विभाजकता। तो 4 के केस में पता है कि 4 में क्या खास बात है? कुछ नहीं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक कटने चाहिए। याद रखिएगा इस बात को। 2 अंक और 2 वाले केस में इकाई अंक यानी कि लास्ट का 1 अंक। 8 का नियम क्या कहता है? 8 का विभाजकता नियम ये कहता है कि संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक, अगर अंतिम 3 अंक आपका डिविजिबल है 8 से तो पूरी की पूरी संख्या भी क्या है? आपका डिविजिबल होगा 8 से। ठीक है, इसके बाद है आपका 16 का। 16 का यानी कि 16 का विभाजकता। ठीक है, तो 16 वाले केस में क्या करना है? अंतिम 4 अंक हो जाएगा। अंतिम 4 अंक अगर कट गया तो संख्या भी किससे होगी? 16 से डिविजिबल होगी। अब समझते हैं बात को। एग्जाम्पल, अगर कोई संख्या लेते हैं ये, तो अंतिम में क्या आ गया आपका? कोई सम संख्या आ गया। इसका मतलब क्या है? ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, 124 क्या है? 2 से डिविजिबल है। अगर 124 की बात की जाए तो अंतिम 2 अंक को चेक करेंगे। अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या भी क्या होगी? 124 4 से कटेगी। चाहे इधर आप जो लिखना है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ये 4 से डिविजिबल है। अब 8 की बात आई तो 8 के केस में आप कह सकते हो इतना ये चीज़। ठीक है, कि 488 जो है अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी संख्या भी क्या होगी? 8 से डिविजिबल है। ठीक है, उसी तरह 16 की बात की जाए तो लास्ट का 4 डिजिट देखेंगे। कितना डिजिट? सिर्फ 4 डिजिट। अगर ये चारों के चारों डिजिट 16 से डिविजिबल है, यानी कि रिमाइंडर उस टाइम 0 आता है, तो हम कह सकते हैं कि बाकी का पूरा डिजिट जो है, पूरा संख्या, ये भी क्या होगा? 16 से डिविजिबल है। तो इस तरह से आप देख सकते हो 32 के लिए भी आपको पता हो गया होगा कि 32 के केस में क्या होना है, बताइए। 32 के केस में अंतिम का 5 अंक, अंतिम का 5 अंक अगर डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या भी क्या होगी? 32 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब बात को थोड़ा समझ लीजिए। याद कैसे करेंगे कि आप देखो 2 क्या है? 2 के पावर 1 है तो 1 अंक देखेंगे। 2 के पावर 1 का मतलब कि 1 अंक। 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 के पावर में 2, 2 के पावर में 2 यानी कि अंतिम का 2 अंक। 8 को 2 के पावर में 3 तो अंतिम का 3 अंक। 16 को 2 के पावर में 4 तो अंतिम का 4 अंक। 32 के लिए 2 के पावर में 5 तो अंतिम का
5 अंक, इस तरह से 64, 128, 256 आगे आपका चला जाएगा। ठीक है इतना। अब चलते हैं हम लोग 3 के रूल देखते हैं। 2, 4, 8 हो गया आपका। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का नियम, ठीक ना। एक 5 का ही देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे 3 का। तो 5 का विभाजकता नियम, 5 का विभाजकता नियम, ठीक है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जब किसी संख्या के अंत में, संख्या के अंत में यानी कि इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक के स्थान पर या तो 0 हो और नहीं तो 5 हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग बोलते हैं क्या कि संख्या क्या है, 5 से आपका डिविजिबल है। दूसरा केस क्या है कि अगर 25 की बात की जाए तो 25 का विभाजकता नियम, 25 का विभाजकता नियम, तो संख्या के अंत के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक अगर 25 से डिविजिबल है तो क्या कहेंगे हम लोग कि संख्या भी 25 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि 25 जो है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि अंतिम का 2 अंक 00 हो, 25 हो, 50 हो या फिर 75 हो। अगर किसी संख्या में अंतिम 2 अंक यही सब आ रहे हैं 00, 25, 50 या फिर 75, तो हम बोलेंगे क्या कि संख्या भी क्या है, पूरी तरह से आपका 25 से डिविजिबल है। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं हम लोग 125 का विभाजकता नियम, 125 का विभाजकता नियम। ठीक है, तो 125 के लिए क्या करेंगे कि संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक अगर डिविजिबल है 125 से, तो हम कह सकते हैं कि संख्या भी क्या होगी, पूरी 125 से डिविजिबल होगी। इतना बात समझ में आ गया। याद करने का तरीका क्या है कि 5 को लिख सकते हैं हम लोग 5 के पावर में 1, यानी कि अंतिम का 1 अंक अगर 5 से डिविजिबल है तो संख्या भी 5 से डिविजिबल होगा। 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर में 2, यानी कि संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 25 से डिविजिबल है तो संख्या भी क्या होगी, 25 से डिविजिबल होगी। 125 के लिए 5 के पावर में 3, तो संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 125 से डिविजिबल है तो संख्या भी 125 से डिविजिबल होगी। और इस तरह से 625 को भी कर सकते हैं, 625 का विभाजकता नियम। ठीक है, 625 का क्या हो जाएगा कि अंतिम का 4 अंक, अंतिम का 4 अंक अगर डिविजिबल है 625 से तो पूरा का पूरा संख्या भी 625 से डिविजिबल होगा, कंफर्म बात है। और 625 को हम लिख सकते हैं कि 5 के पावर में 4, तो 5 के पावर 4 का मतलब कि अंतिम का 4 अंक। इतना बात समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं जो बाकी बच गया आपका उसको। जो 125 वाला था यहाँ पे, उस पर एक रेलवे में क्वेश्चन भी पूछ रखा था, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। आज इसमें हम सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे कि डिविजिबल करने का क्या क्या नियम होता है, कैसे कैसे हम लोग अपना नियम बना सकते हैं। कुछ नियम मैं ऐसे बताऊँगा प्राइम नंबर के, जिसमें आप जानोगे कि किसी भी प्राइम नंबर का आप खुद से अपना रूल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है ना, खुद से अपना रूल क्रिएट करके बता दोगे कि इस प्राइम नंबर से वो संख्या डिविजिबल है या फिर नहीं है। मैं बताऊँगा, आप गौर से देखो, वीडियो को अंतिम में देखते रहो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग। 2 का हो गया था, 3 का बचा, तो 3 का विभाजकता नियम। ठीक ना, 3 का विभाजकता नियम। तो 3 वाले केस में क्या करना होता है कि 3 का विभाजकता नियम ये कहता है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। अब समझते हैं यहाँ पे बात को कि अगर मैं ऐसे लिख दूँ, ठीक ना, 1 2 3 4 5, और बोलूँ क्या कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं, इसे आप चेक करके बताओ। तो आप क्या कहिएगा कि सबको पहले जोड़ दीजिए। 1 को जोड़ दीजिए 2 के साथ, 2 को जोड़ दीजिए 3 के साथ, 3 को जोड़ दीजिए 4, 4 को जोड़ दीजिए 5 के साथ। ठीक है, तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा, 5 4 9 3 12, 12 3 15, टोटल मिला के आपके पास आ गया 15। तो 15 में डिवाइड लगाइए 3 से। अगर ये कट रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 भी आपका कटेगा 3 से, कंफर्म है, इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है आपका 9 का। 3 के बाद किसका कहा है,
9 का विभाजकता नियम। तो 9 के केस में क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग कितना से विभाज्य होना चाहिए? 9 से। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जो संख्या है आपका, कोई भी संख्या ले लीजिए यहाँ पे, इस तरह से हमने कोई संख्या ले लिया और इसमें बोलेंगे क्या कि 9 से भाग लगा के बताइए कि करता है या फिर नहीं करता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ दीजिए और चेक कीजिए कि 9 से कट रहा है। तो देखिएगा 5 4 9, 7 2 9, 6 3 9, 5 4 9, 9 चौका 36, पूरा जोड़ के बाद कितना आ गया? 36। 36 में 9 से डिवाइड लगाइए, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि संख्या भी पूरी आपका 9 से कटेगा। ठीक है, तो ये संख्या 9 से डिविजिबल है। तो 3 का 9 का समझ गए, उधर हम लोग समझ गए थे 2 4 8 16 32, 5 25 125, और बाकी का जो बचा आपका 3 और 9। इसके बाद कुछ और बचते हैं, जैसे कि 6 का बचा हुआ है, उसे भी देख लेते हैं। 6 का ना, तो 6 वाले केस में क्या करना होता है, अगर 6 का विभाजकता नियम पूछते हैं आपसे, तो 6 जानते हो कि अगर 6 को हम लोग पार्सल करेंगे, यानी कि 2 भाग में तोड़ेंगे, तो 2 आएगा और 3 आएगा। तो वैसा संख्या 6 से विभाज्य होगा जो 2 से भी विभाज्य हो जाए और 3 से भी विभाज्य हो जाए। तो 2 का भी उसमें नियम काम करेगा और 3 का भी नियम काम करेगा। जैसे समझते हैं क्वेश्चन को, चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ना। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। 64 312, इसे बताना है कि ये संख्या 2 से विभाज्य होता है। तो 2 का नियम आपको पता है कि अंतिम का सिर्फ इकाई अंक देखना है, कि अगर ये 0 2 4 6 या फिर बोल सकते हो कि कोई सम संख्या है तो आपका 2 से विभाज्य है। तो हाँ जी, ये 2 है, 2 एक सम संख्या होता है, इसका मतलब 2 तो पास कर दिया, ये 2 से डिविजिबल है, कंफर्म हो गई। लेकिन अब 3 का क्या करें? 3 का नियम आपको पता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तभी संख्या 3 से डिविजिबल होगा। तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 14 15 16। ठीक है, कितना आ गया? ये 16 आ गया। तो 16 क्या है? 16 तो आपका 3 के टेबल में नहीं आता है ना, यानी कि सब 16 को डिवाइड लगाइएगा 3 से, तो रिमाइंडर विल कम 1। तब क्या होगा कि ये पास नहीं हो पाया, ठीक ना। 2 से तो डिविजिबल हो गया लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये संख्या 6 से डिविजिबल नहीं होगा, 6 से नहीं कटेगा, कुछ ना कुछ इसका रिमाइंडर आ ही जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं बारी दूसरा ऑप्शन लेके कि 1 2 3 4 2। अब 1 2 3 4 2 इस संख्या को देखते हैं डिविजिबल करके। तो लास्ट का इकाई अंक चेक करेंगे, लास्ट का इकाई अंक कितना है? 2 है। अगर लास्ट का इकाई अंक 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 2 से तो कटेगा, 2 से डिविजिबल है आपका। अब बात आती है 3 की, तो 3 से डिविजिबल के लिए हम चेक करेंगे। तो 1 2 3, 3 3 6, 6 6 12, 12 आ गया। 12 को 3 से डिवाइड लगाएंगे, रिमाइंडर आएगा 0। 4 टाइम कटने के बाद इसका मतलब ये है कि ये संख्या 3 से भी डिविजिबल है। अगर ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ओवरऑल क्या काम हो गया कि 2 और 3 मिलके होता है मल्टीप्लाई में 6, यानी कि संख्या 6 से भी डिविजिबल है, कन्फर्म हो गई। तो 6 का नियम यही कहता है कि 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। इस तरह से आप समझ सकते हो कि अगर मैं बोलूँ 12 का विभाजकता नियम, 12 का विभाजकता नियम कि कौन सी संख्या है जो 12 से कटेगी। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको चेक करना है क्या कि अगर कोई संख्या लिख देता है ऐसे, ठीक है, मैं ऐसे रफ लिख रहा हूँ संख्या, तो आपको चेक करना है कि 12 से डिविजिबल के लिए क्या करना पड़ेगा कि संख्या आपका 2 गुना 2 गुना 3 होता है इसका, और 2 गुना 2 का मतलब आप लिख सकते हो कि 4। तो संख्या किससे कटना चाहिए? 4 से भी और 3 से भी। तो 4 के कटने का नियम है कि अंतिम का 2 अंक देखना है आपको काट के। तो 4 से अगर कट गया तो आगे चेक करेंगे, नहीं कटा तो ही छोड़ देंगे। तो अंतिम का 2 अंक कितना है? 62 है। 62 में 4 से डिवाइड लगाओगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो जैसे ही 2 बचा, यानी 4 तो पास नहीं किया, 4 से डिविजिबल नहीं है, तो आगे आप चेक नहीं करोगे, छोड़ दोगे इतना पे ही। इसका मतलब ये हुआ कि संख्या आपका 12 से डिविजिबल नहीं है। बात क्लियर? अब समझते हैं दूसरा ऑप्शन को लेके। ठीक
ठीक है, ये क्वेश्चन देते हैं 32,448, 32,448 इसे चेक करना है कि 12 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आपको क्या करना है कि 4 से डिविजिबल देखना है, पहले देखना है 4 से, तो अंतिम का 2 अंक देखिएगा, तो 12,48 कट गया आपका, ठीक है, तो यानी रिमाइंडर 0, तो 4 तो पास कर गया। अब 3 से देखना है चेक करके, तो 3 से नियम क्या है, ये 3 कट गया, 4 2 6 ये भी कट जाएगा, 8 4 12 ये भी कट जाएगा, यानी कि टोटल ऑफ, या आप ऐसे भी कर सकते हो छोटा छोटा यूनिट लेके कि 3 को 3 से डिवाइड लगा कट गया, छोड़ दीजिए इसको, 4 2 6 होता है ये भी कट जाएगा, छोड़ दीजिए इसको, 8 4 12, 12 में 3 से लगाइएगा, 4 बार में कट जाएगा, ये भी कट गया। तो आप पूरे को एक साथ ना जोड़ के छोटा छोटा डिजिट लेके भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी की पूरी संख्या 32,448 जो है आपका 12 से डिविजिबल है। इतना बात समझ में आ गया। अगर बात करते हैं हम लोग 18 का, किसका, 18 से, 18 का भी विभाजकता नियम, कि कोई संख्या 18 से कटेगा या नहीं कटेगा, उसको चेक करने का क्या तरीका है कि 18 का डिविजिबिलिटी रूल। तो आपको पता है कि 18 को अगर तोड़ते हो तो क्या आएगा, 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3, तो 3 3 मिलकर 9 कर सकते हैं, यानी कि 2 गुने 9, यानी कि वैसा संख्या जो 2 और 9 दोनों से कटता हो तो संख्या क्या होगा, 18 से भी कटेगा। अब एग्जाम्पल समझते हैं कुछ। ठीक है, ये संख्या देखते हैं कि 27 18 27, इसको चेक करना है कि 18 से ही कटेगा या फिर नहीं कटेगा। तो आपको क्या ध्यान देना है, पहले 2 से, तो 2 से कटने का नियम मैंने क्या बताया कि अंतिम के इकाई अंक को देखना है, अगर वो 2 से डिविजिबल है इसका मतलब क्या है कि वो संख्या पूरा पूरी 2 से कटेगा। लेकिन यहाँ पर 7 है, 7 में अगर 2 से डिवाइड लगाएंगे, सॉरी, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 1। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये संख्या आपका डिविजिबल नहीं होगा, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक और ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, ये संख्या देखते हैं, ठीक है, 81 42 37 2, इसे देखना है क्या कि 18 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 18 से डिविजिबल होने के लिए आपको पहला बार ध्यान देना है कि 2 से और 9 से, 2 और 9 दोनों से कटना चाहिए। अगर 2 और 9 दोनों से कटने का नियम ये हो गया कि 2 से कटेगा, लास्ट डिजिट चेक करना सिर्फ सिंगल डिजिट, अगर सिंगल डिजिट कट रहा है इसका मतलब कि आगे चेक करेंगे, तो यहाँ पर 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो अब आगे का चेक करेंगे 9 वाला केस। तो 9 से कटने का नियम मैंने क्या बताया कि संख्या के अंकों का योग, इन सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसमें 9 से डिवाइड लगाएंगे, अगर वो तब कट गया इसका मतलब ये है कि 2 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, तो पूरी संख्या 18 से भी कटेगा। यहाँ पर चेक करते हैं, 8 और 1 9 ये कट जाएगा, 4 2 6 3 9 ये भी कट जाएगा, 7 और 2 9 ये भी कट जाएगा, यानी संख्या 9 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी संख्या यानी कि 81 42 37 2 जो है आपका, ये संख्या 18 से डिविजिबल होगा, यानी कि इस टाइम में रिमाइंडर क्या आएगा, 0। इतना बात समझ गए। अगर 36 का बात कहे, अगर आपसे पूछे 36 को, तो आपको पता है कि 4 गुने 9 होता है, यानी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए, और साथ ही साथ संख्या का जो सम है, अंकों का सम है, वो भी आपका 9 से कटना चाहिए। बात समझ में आ रहा होगा। अब इसकी बात और भी आप चेक कर सकते हो, क्या चेक कर लोगे आप, चलिए अपना प्राइम नंबर के बारे में आपको बताते हैं, या फिर 15 का देख लीजिए, 15 का, 15 में क्या आता है, 15 में आता है आपका 3 गुने 5, यानी कि वैसी संख्या जिसका डिजिट का सम 3 से कट जाए और लास्ट का जो इकाई अंक है वो 0 या फिर 5 हो, तब वो 5 से कटेगा। तो ऐसा कुछ केस आता है, तो क्या करेंगे, संख्या 15 से कटेगा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 7 की ओर, यानी कि अब जो प्राइम नंबर बचते हैं बस वही, ये सब सारे कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट नंबर जो है उसको आप फैक्टर करके देख लीजिएगा उसमें कौन कौन से डिजिट आ रहे हैं, और उन डिजिट का यूज करके हम लोग आगे का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो और कितना बता है, इतना तो कर ही लोगे। अब हम लोग पढ़ते हैं प्राइम नंबर के बारे में। तो प्राइम नंबर में आपका 2 3 5 का हो गया था, अब बचा 7 का। 7 का रूल क्या है, 7 का रूल कुछ खास नहीं है, 7 का विभाजकता नियम, 7 का विभाजकता नियम, ठीक है। अगर कोई संख्या 7 से तब कटेगा, वो संख्या अगर, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे एक संख्या 84, ठीक है, 84 यहाँ पे 14 भी डाल देते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है। अगर ये संख्या तब कटेगा आपसे कि लास्ट का जो डिजिट है इसमें आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट का डिजिट में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, और बाकी वाले बचे हुए में आपको घटा देना है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो इकाई अंक है उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बाकी डिजिट है उसमें आपको घटा देना है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू करते चलना है।
अनटिल आपका 7 से डिविजिबल ना मिल जाए, आपको पता ना हो जाए आपको। ठीक है, तो ट्राई करते हैं यहाँ पे। ये आपका 4 दूनी के 8, 8 को इसमें घटा लीजिएगा, आपका हो जाएगा 140। और 140 आपको पता है कि 7 से डिवाइड है 20 टाइम्स में। इसका मतलब क्या हुआ कि 14 और 84 दोनों के मतलब कि कंबाइंड रूप से ये आपका 7 से डिविजिबल है। कुछ नंबर और लेते हैं ऐसे ही। ये नंबर मैंने ले लिया, ठीक है ना, 21, 28, 35 दिख रहा है कि आपको 7 से डिविजिबल, लेकिन हमें चेक करके दिखाना है। तो क्या करना है, इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 होगा। 10 को क्या करना है, इसको छोड़ के यहाँ पे घटा लेना है। घटा लीजिए, ये आपका 21, 2 और ये आपका हो जाएगा 7, 3। फिर से इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा 6। 6 को यहाँ पे घटा लीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, ये घटेगा 1, 1, 21। ठीक है, अब आगे एक प्रोसेस कर सकते हो आप। 2 से फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 की इसमें घटा लीजिए, आपका आ जाएगा 210। और फाइनली कितना हो जाएगा 210। 210 आपको पता है कि 7 से डिविजिबल होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। तो कुछ चीज़ हम और समझते हैं यहाँ पे। एक इसका टेक्निक और भी है कि इसका पेयर बना लीजिए। क्या कीजिए, पेयर बना लीजिए कि 212 है, 835 है, तो इन दोनों को क्या कीजिए, 3-3 का ही पेयर बनाना है। कितना का पेयर बनाना है, सिर्फ 3-3 का ही पेयर बनाना है। 3-3 के पेयर बना के आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो जोड़ दीजिए इसमें 212, 835 जोड़िएगा, आपको इतना आ गया। अब इसमें वही रूल लगा दीजिए, 2 से गुना कीजिए, 7 दूनी के 14, 14 घटा दीजिए, ये आपका 0, ये आपका 9, सॉरी जोड़ने पर यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8। ठीक है, फिर से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका हो जाएगा 16। और 16 को आप चाहो तो घटा भी सकते हो, यहाँ पे माइनस का 7 आ जाएगा। अब माइनस को इग्नोर कीजिए, 7 को धरिए, 7 से आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और बड़े बड़े डिजिट लेके देखते हैं उसमें क्या करना है। जैसे आपको मैं बोलूँ ऐसे लेते हैं कुछ नंबर्स, चलिए कुछ नंबर लेते हैं। अच्छा ही छोड़िए, ऐसे मैंने कुछ नंबर ले लिया, ठीक ना, ऐसे कुछ नंबर ले लिया। अब इसको आपको बताना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपको क्या करना है, 3-3 का पेयर लगा लीजिए, 3-3 का पेयर लगा लीजिए। ठीक है, 3-3 का पेयर लग गया। 3-3 का पेयर लगने के बाद आपको क्या करना है कि इसका ऑल्टरनेटिव जो संख्या है उन दोनों को आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़िएगा, 472, 247, यह आपका जाएगा कितना बार में, 7 2 9, 1 और 7, 719। इन दोनों को जोड़िएगा, 1 2 3, 9 4 3, ये जाएगा आपका 7 5 और ये 10, इतना आ गया। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। घटा लीजिए, 1057 मतलब कि 1 है 57 और 719 को घटा देना है, ये आपका आ जाएगा 9 में से 6 गया कितना, 8, ये आपका हो जाएगा 3 और लास्ट में भी 3, 338 आया। अब 338 आ गया। अब फिर से वापस इस नियम पे आ जाइएगा आप कि 2 से गुना कीजिएगा तो 16 और 16 को बाकी में घटा देना है, ये आपका कितना हो जाएगा, 7 और ये 11, 17। 17 तो आपको नहीं करता है ना, 17 7 से क्या होता है, नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका पूरा जो संख्या है ये आपका डिविजिबल नहीं है। 7 से क्या है, डिविजिबल नहीं है। एक संख्या देता हूँ जो कटने वाला होता है, उससे हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। अभी 7 का डिविजिबल रूल समझेंगे। एक नंबर लेता हूं मैं, 365, 291 और 647। अब इसको बताना है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। आपको क्या करना है कि 3-3 का पेयर बना लेना है, 3-3 का पेयर बना लेना है और ऑल्टरनेटिव को जोड़ देना है। तो 365 में 647 को जोड़ दीजिएगा, 7 5 12, 1 और 1012, 1012 हो जाएगा। और ये आपका 291 है। तो 1012 में क्या करना है कि ऑल्टरनेटिव को जोड़ने के बाद जो नंबर्स बचते हैं उसको आपस में क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 1 जाएगा, ये 2 जाएगा और ये आपका 7, यानी 721 आ गया। जैसे 721 आया तो बाकी का नियम को पता है कि लास्ट वाले नंबर में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और आपस में घटा लेना है, यानी कि आपका हो जाएगा 70। और 70 आपको पता है कि आपका कटता है। ठीक है, एक नंबर हम लोग और लेते हैं, एक संख्या और लेते हैं। एक संख्या है आपका 106
081 और 836। अब इस वाले संख्या को चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करना है आपको, 3-3 का पेयर लगाना है, 3-3 का पेयर लगा लेना है। 3-3 के पेयर लगाने के बाद आपको अल्टरनेटिव पेयर को जोड़ देना है। तो 106 और 836 को जोड़ दीजिएगा, ये आपका आएगा 6 दूनी के 12 2, ये आपका 4 और 9, 942। अब 942 में से 081 को आपको घटा लेना है, एक आएगा, ये आपका आ जाएगा 67। ठीक है, इतना आ गया आपका। अब क्या करना है कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और इधर सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 8 होगा, ये आपका 8 चला जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 हो जाएगा, 2 को इसमें क्या करना है, घटा लेना है। 84 आ गया। ठीक है, जैसे ही 84 आया, आपको पता है कि 84 होता है आपका 7 से डिविजिबल है। 12 में जब 7 से गुना करते तो आ जाता है, यानी कि ये 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये संख्या भी आपका क्या है, 7 से डिविजिबल है। तो ये है आपका 7 का रूल। अब इसके बाद कुछ रूल हम लोग और समझेंगे प्राइम नंबर से रिलेटेड, जो कि बिल्कुल ही यूनिक है। शायद ही आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं। अब समझिए बात को कि किसी भी प्राइम नंबर को अगर हम लोग जानना चाहेंगे कि इसका डिविजिबल रूल कैसे निकलेगा, तो उसके लिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझिएगा गौर से। ठीक है, देखिएगा अगर यहाँ पे कि मैंने 2 का सीख लिया, 5 7 कंप्लीट है, एक 11 बचा हुआ है, 11 के बाद में समझाऊंगा। ठीक है ना, 11 का, तो 11 का विभाजकता नियम ये कहता है, डिविजिबिलिटी रूल, कि जब कोई संख्या हो ना, यहाँ पे मैं एग्जांपल समझा देता हूँ उसको, कि कोई संख्या ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो संख्या के अल्टरनेटिव डिजिट का सम, स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से, तो 4 में गया 9, 9 में गया 7, 7 गया 3 के पास, तो 3 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 4 अल्टरनेटिव डिजिट का सम, और बाकी जो बचा 2 के साथ 4 और 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 जोड़ 4 जोड़ 2 जोड़ 2। इन चीज़ का सम जो होता है आपस में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, दोनों को जो कि क्या कीजिए, आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कितना आएगा आपके पास, ये 10 13 23, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ये आपका 9, 4 1 5 4 9। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्शन अगर 0 आता है या फिर 11 आ गया या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि संख्या क्या होगा, 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 13 नहीं सॉरी 3 गया इसके पास 6 14, ये आपका 14। तो 14 तो 11 का मल्टीपल नहीं है। आपको क्या आना चाहिए था, आपको यहाँ पे आना चाहिए था 0 11 22 33, और इस तरह से कुछ भी अगर आ जाता तो हम लोग ये कह सकते थे कि ये आपका क्या है, 11 से विभाज्य है। क्या है, 11 से डिविजिबल है। अब इसको समझने के लिए एक डिविजिबल वाला क्वेश्चन लेते हैं, उसे आप चेक करेंगे। यहाँ लेते हैं 5 6 6 5 6 6 999 999 961, ये आपका कुछ संख्या है। अब इसे चेक करना है कि यह डिविजिबल है या नहीं। मैं यहाँ पर क्लीन कर दूं, इसे देखिएगा जरा कि आपका 5 है 6 है 6 है 4 टाइम 9 है आपका, और 6 1 है। ऑल्टरनेटिव नंबर को लेंगे, एक जाएगा 9 के पास, 9 जाएगा इसके पास, ये इसके पास और ये इसके पास, बाकी बचा 6 9 के पास, ये इसके पास और ये इसके पास। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दीजिए, तो 5 + 6 + 9 + 5 6 9 और एक और 9 जाएगा। ये जो है सब्ट्रैक्ट होगा किसके साथ, इसके साथ। प्लस माइनस का कोई दिक्कत नहीं, पहले किसी को भी ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 1 जोड़ 9 जोड़ 9 जोड़ 6, ये हुआ। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे ये 9 से 9 गया, इस 9 से ये 9 गया, एक 6 से ये भी 6 चला जाएगा ना, हाँ चला ही जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। 1 9 9 6 5, सॉरी यहाँ पे एक छूट गया, उल्टा हो गया ना, इसे ज़रा एडिट कर लेते हैं, एक डिजिट आगे पीछे हो गया है। यहाँ पर चेक कर लेंगे फिर से, क्योंकि ये डिविजिबल है। एक जाएगा 9 के पास, तो 1 प्लस में 9, फिर से अल्टरनेटिव यहाँ पे आएगा आपका, तो फिर से 9, ये फिर से जाएगा 6 के पास 6, और लास्ट में फिर किसके पास, 5 के पास। ये आपका एक साथ हो गया। और ये यहाँ पे जाएगा 6 9 के पास, माइनस में 6 जोड़ 9
फिर से जाएगा यहाँ पर ये 9 के पास तो 9 और प्लस में फिर से 6 के पास तो 6। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, तो अब जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो या तो आप इसको घटा लीजिए या फिर घटाने के बजाय क्या कीजिए, साइन को देखिए यहाँ पे और यहीं से काटना स्टार्ट कीजिए। 6 से गया, 5 तो रहेगा, ये आपका 9, एक 9 गया, दूसरा वाला 9 भी दूसरा 9 के साथ चला जाएगा तो 1 और 5 हो जाएगा आपका 6, माइनस का माइनस, 1 6 आपका यहाँ बचा हुआ, 6 से इसको छक्का छुड़ा दीजिए, आगे आपका 0। अगर 0 आता है या फिर 11 का कोई मल्टीपल आएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि संख्या 11 से डिविजिबल है। एक संख्या और लेके चेक कर लेते हैं। देखिएगा एक संख्या और कि 11 से डिविजिबल है या फिर ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करेंगे हम लोग कि 288 288 812 और 062। ठीक है, हम लोग क्या करना है, हम लोग को लेना है अल्टरनेटिव नंबर। अल्टरनेटिव नंबर का मतलब 2 जाएगा 0 के पास, 0 जाएगा 1 के पास, 1 जाएगा 8 के पास और 8 गया 2 के पास। ठीक है, तो आप यहाँ पर जोड़ लो, 2 0 में 0 तो 2 ही रहेगा, 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 और 2 13। घटाना किसको है, 6 को 2 के साथ 8, 8 गया इस वाले 8 के पास तो 8 और 8 16, 16 गया फिर से 8 के पास तो 16 और 8 हो जाता है आपका 24। ठीक है, तो 13 में से 24 घटा क्या आएगा, माइनस का 11, तो माइनस को छोड़िए, आपको सिर्फ 11 को देखना है। तो यहाँ पर आपका 11 का मल्टीपल आ गया, यानी कि ये संख्या क्या है, 11 से डिविजिबल है। इतना आपको चेक करना है। ठीक है, तो ये चेक करना तो मैंने बस सिखा दिया। आपको क्या करेगा, एग्जाम में पूछेगा, यहाँ पर कुछ स्पेस दे देगा, यहाँ पे ऐसे यहाँ पर x दे देगा। अब बोलेगा क्या कि x पे कौन सा से डिजिट रखें जिससे क्या हो कि ये संख्या आपका 11 से डिविजिबल हो। हम लोग बात कर रहे थे किसी प्राइम नंबर के बारे में। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे प्राइम नंबर के बारे में कि कोई प्राइम नंबर हो तो वो संख्या डिविजिबल है या फिर नहीं है, या फिर किस संख्या से। तब आपको समझाते हैं, यहाँ पर समझिएगा गौर से कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं आपको 13 एक प्राइम नंबर है। अब 13 एक प्राइम नंबर है तो इसका डिविजिबिलिटी रूल कैसे आप बनाइएगा, सोचिए। अगर आपको बोल दे कि 13 का भाई बताओ कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है तो आप क्या निकालिएगा, मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक ना, गौर से सीखिएगा कि इसका इकाई अंक को आपको पकड़ना है। किसका पकड़ना है, इकाई अंक को। कि 13 में इकाई अंक कितना है, 3। 13 में इकाई अंक कितना है, 3। अब आप 3 को गौर से सोचो कि 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, जिसमें जो आपका 10 डिजिट पे है, 10 डिजिट पे है, उसको उसमें जोड़िए या फिर घटाइए, जोड़िए या फिर घटाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 3 में कितना से गुना करके आप उसको, यहाँ पे 1 दे रखा है तो 1 को जोड़ेंगे या फिर 1 को घटाएंगे कि वापस आपका 13 आ जाए या फिर 13 का कोई मल्टीपल आ जाए। ठीक है, तो आपको देखना है कि 3 है तो 3 में जब गुना कीजिएगा 1 से तो 3 एक कम 3, 3 में 1 जोड़ेगा तो 3 का 4 का 4 हो जाएगा। 4 तो आपका 13 का मल्टीपल नहीं है। 2 से करेंगे 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, घटाएंगे तो 5, ये भी नहीं होगा आपका। 3 से करेंगे तो 3 3 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 9 में से घटा लीजिएगा 8, ये भी नहीं हो रहा है। 4 से जैसे कीजिएगा तो 3 चौका 12, 12 में 1 जोड़ते हो तो 13 हो जाता है और 1 घटाइएगा तो 11। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 13 लाना है, वापस उसी संख्या में लाना है। तो आपका रूल बन गया क्या कि इसके इकाई अंक में आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है और बगल वाले में जोड़ देना है। 4 से गुना करना है, बगल वाले में जोड़ देना है। तो आपको कितना बुक में दे देगा ऐसे, या फिर पता नहीं बुक में देता भी नहीं है, देता है। तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि उसके इकाई अंक में 4 से गुना कर दीजिए। 4 से गुना करने के पश्चात बगल में जो भी संख्या रहेगी, यानी कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें आपको क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ दीजिएगा। अब इसका चेक करते हैं, जैसे 39 52, ये आपका 13 से डिविजिबल है, मुझे पता है, लेकिन चेक करना है। तो आपको क्या करना है कि बगल वाले में 4 से गुना करना है। तो 2 चौका 8, 8 कहाँ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। जिस तरह से हम लोग 7 के नियम में पढ़ा करते थे कि 2 से गुना करके घटाना है, यहाँ पे क्या करना है, 4 से गुना करके जोड़ देना है। अब जोड़ लीजिए, 8 5 13 का 3, हासिल 1, ये गया 4। फिर से क्या करना है, इसमें 4 से गुना करना है और बगल वाले में जोड़ देना है। 3 चौका 12, 12 जोड़ दीजिएगा, आपका आएगा 52। और 52 के बारे में तो आपको पता ही है कि 13 चौका 52 होता है, तो ये आपका ऐसे भी कट जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। 52 65, ठीक है, एक और ले लीजिए यहाँ पे 91 ऐसे। अब चेक कीजिए कि कटेगा कि नहीं कटेगा। कितना से गुना कीजिएगा, 4 से। 4 से गुना कीजिएगा, ये आपका जोड़ दीजिए इसमें, 9 4 13, ये आपका हो जाएगा 6 6 2 5। फिर से 4 से गुना कीजिए, आएगा आपके पास 12,
जोड़ दीजिए 8 7 2 5, 4 से गुना कीजिए आ जाएगा 32, 32 को यहाँ से छोड़ के आगे वाले में जोड़ दीजिए, ये 5 2, फिर से 4 से गुना कीजिए और जोड़ दीजिए, ये आपका 36 1 91 यानी 91। 91 पता है कि 13 के टेबल में आ जाता है 7 टाइम्स में, यानी कि ये 13 से डिविजिबल है। इतना बात समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं 17 की तरफ कि 13 के बाद कौन सा नंबर आएगा 17। तो 17 का रूल क्या कहता है, अब देखिए 17 के बारे में कि 17 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। आप ही लोग सोचो कि 17 के लिए क्या करोगे। 17 का इकाई होता है आपका 7, 7 में कितना से गुना करोगे और पास में बचे एक में जोड़ो या फिर घटाओ कि आपका 17 के टेबल का कोई आ जाए। 17 के टेबल में या कि 34 आ जाए या फिर 57 आ जाए, 17 का 68 होता है 68 आ जाए, कुछ भी एक आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर वो आ जाता है इसका मतलब कोई रूल उस पर लागू हो सकता है। अब बताइए कि 7 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे और बगल में जोड़ना है, अपना मन से नहीं 2 3 जोड़ना है या घटाना है, जो पास में रहेगा बस उसी के चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कीजिए जरा कि ये आपका 17 है। 17 का आप टेबल में कोई भी ले सकते हो, आप चाहो तो 17 दूनी 34 होता है, 34 को चेक कर सकते हो। जो 34 का नियम काम करेगा वही 17 पर भी काम करेगा। लेकिन आप 17 का याद रखो कि 17 में अगर आप देखते हो कि 1 से करोगे 7 नहीं होगा, 2 से 14 नहीं होगा, 3 से और 21 नहीं होगा, 4 से 28 ये भी नहीं होगा, 5 से, हाँ 5 से हो सकता है। अगर 17 में की इकाई 7 है, अगर 7 में अगर आपने 5 से गुना कर दिया तो 7 बचे कितना होता है 35, 35 में 1 घटा लीजिएगा हो जाएगा कितना 34। इसका मतलब ये हुआ कि 34 तो 17 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 17 में यानी कि 17 का डिविजिबल रूल ये हो जाएगा कि उसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और बाकी बचे संख्या में घटा लीजिए। अब चेक करते हैं हम लोग 17 का। 17 का स्क्वायर होता है 289, 289। चेक करते हैं कि इस वाले में 5 से गुना कर दिए। क्या कहिए, लास्ट डिजिट में हमने 5 से गुना करना है और बगल में क्या करना है सबट्रैक्ट कर लेना है। तो 9 5 45, 45 लिखिए यहाँ पे, घटा लीजिए। घटने के बाद कितना आएगा, ये आपका माइनस में 7 और 1, 17 आ गया ना माइनस में, 17 का 17 से पता कट जाएगा आपका, ठीक है। कुछ दूसरा संख्या लेते हैं 17 से डिविजिबल, इसको चेक करते हैं 51 68 को कि ये 17 से कटेगा नहीं कटेगा। नियम क्या कहता है कि लास्ट के डिजिट में आपको 5 से गुना करना है। ये क्वेश्चन इजी है, आपको ऐसे ही 17 के टेबल में आ जाएगा, लेकिन ऐसे कुछ अल्टरनेटिव नंबर दे देगा बड़ा सा जिसमें आपको पता नहीं चले, तो क्या करिएगा उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको 5 से गुना करना है, ये आपको हो जाएगा 40, 40 को बगल में क्या करना है जोड़ना है या फिर घटाना है, तो आपको बोलना है घटाना है, ठीक है। ये 6 गया और ये आपका कितना हो जाएगा, ये 7 और ये 4, ठीक है। फिर से क्या करना है कि पास वाले बच्चे संख्या में 5 से गुना करना है, ये 30 जाएगा ना, 6 5 30, तो 30 घटा लीजिए, कितना आ गया 17। अगर 17 आ गया इसका मतलब ये हुआ कि संख्या भी क्या है आपका डिविजिबल है 17 से। इतना बात क्लियर। एक नंबर और देखते हैं 17 से, ठीक है। 92718, 92718, इसको बताइए 17 से कट के। ये तो आपको नहीं दिख रहा होगा, ये तो मैंने दे दिया था 17 3 51, 17 4 68, ये तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये वाला केस में क्या करिएगा, इसमें आपको 5 से गुना करना है, 8 5 40, घटा लीजिएगा यहाँ पे 1, ये 3 2 और 9, फिर से 5 से गुना कीजिए, ये आपका 5 से कम 5 यहाँ पे आएगा। घटाने के बाद ये 8 5 13, 1 9, फिर से 5 से गुना कीजिएगा, 8 5 40, सब्ट्रैक्ट करने के बाद फाइनली आपका आ गया 51। 51 तो पता है कि 17 के टेबल में 3 बार आता है, इसका मतलब 51 क्या है आपका डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर भी 17 से डिविजिबल है। इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ रूल बना सीखते हैं। 19 का रूल देखते हैं। 19 के रूल में क्या करना होगा, 19 के रूल के लिए क्या करेंगे। 19 के लिए आप सोचिए कि 9 में कितना से गुना भाग कीजिएगा कि 19 आ जाए। ईजी सा कॉन्सेप्ट है, 2 से गुना कीजिए, 9 दूनी के 18, 18 में 1 जोड़ देंगे। गुना करने के बाद क्या करना है आपको, ये बगल वाले में जोड़ना होता है। जोड़ना या फिर घटाना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप जोड़ते हो या फिर घटाते हो, ताकि आपका ये 19 आ जाए या फिर 19 का कोई मल्टीपल आ जाए, ठीक है। तो 9 दूनी 18 में 1 जोड़ते हो कितना आ गया 19। इसका नियम ये हो गया कि बगल वाले में कितना से गुना करना है, इकाई अंक की जगह पे जो रहेगा नंबर उसमें आपको 2 से गुना करना है और पीछे बचे संख्या में आपको जोड़ देना है हर बारी, ठीक है। चेक करते हैं 19 का स्क्वायर होता है 61। अब इसमें ये अप्लाई करते हैं, इसमें 2 से गुना करना है और बगल वाले में जोड़ देना है। तो 1 एक कम जुटेगा 38, 38 पता है आपको 17 से 19 से कटता है, ठीक है। कुछ नंबर और लेते हैं, एक 19 का नंबर लेते हैं कोई बड़ा सा और चेक करते हैं, ठीक ना।
चेक करते हैं यहाँ पे, इसे चेक कीजिए 42, 40, 8। इसे बताइए चेक करके कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा आपका 19 से। आपको क्या रूल अप्लाई करना है, 2 से गुना करना है और बगल में जोड़ देना है। तो 8 दूनी के 16, 16 को यहाँ पे जोड़ दीजिए। जोड़ने के पश्चात यहाँ पे आपका ये चीज़ आएगा, फिर से 2 से गुना करना है, 12 आएगा, 12 को जोड़ दीजिए। ये 7, 3, 4, फिर से 2 से गुना कीजिए, ये आपका 14 आएगा, जोड़ दीजिए, ये आपका 57 आ गया। और 19 × 57 होता है, बच्चा बच्चा जानता है इस बात को, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये आपका डिविजिबल है। इतना बात समझ में आ गया। अब चलते हैं कुछ आगे क्वेश्चन लेते हैं, या फिर इतना तो आप समझ में गए होंगे। अब देख लेते हैं हम लोग एक 23 से। 23 का नियम बताइए आप लोग, क्या होता है 23 का नियम। 23 का नियम बताइए कि 23 लाने के लिए 3 में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, बताइए आप। तो आप कहिए कि 7 से मल्टीप्लाई करके और बगल वाले में घटा लीजिए। तो 7 × 21 होता है, 7 × 21 होता है। 21 में अगर आपने 2 को घटा दिया, सॉरी जोड़ दीजिए, इसमें जुड़ना होगा ना, 7 × 21 और 2 को जोड़ना पड़ेगा, तो आपको 23 आ जाएगा। तो इसका नियम ये बन गया कि 23 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इकाई अंक में आपको क्या करना है, 7 से गुना करना है और बाकी बचे संख्या में आपको जोड़ देना है, ठीक है। देखते हैं एक संख्या लेके 23 का लेते हैं कि 104 और 535। 104 और 535 एक नंबर है। अब इसको चेक करना कि 23 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बगल वाली संख्या में कितना से गुना करना है, 7 से, और पास वाले में जोड़ देना है। तो इकाई अंक का संख्या 5 है, 5 में अगर 7 से गुना करते हो 35 होगा, 35 को जोड़ दीजिए। ये आपका 8, 8, 4, 0, 1, फिर से 5 से गुना करना है आपको, सॉरी 7 से गुना करना है। यहाँ पर 7 था, 7, 8 7 56 होता है, 56 को यहाँ जोड़ दीजिए। ये आपका 4, 0, 1, 1, 4, 0, 1, फिर से 7 से गुना कीजिए, आपका 28 आएगा, जोड़ दीजिए। 8, 3, 1, फिर से 7 से गुना कीजिए, 7 8 8 7 56, 56 को जोड़ दीजिएगा। ये 9 और 5 1 6 आ जाएगा, 69 आ गया। 69 देखिए तो 23 के टेबल में आता है क्या, तो 23 या 69 होता है, यानी 69 होता है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या क्या है, आपका 23 से डिविजिबल है। बात समझ में आ गई। एक और संख्या देखते हैं हम लोग 29। इतना करने से आपको ये तो बात कंठस्थ हो जाएगी कि किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हो उसका विभाजकता का नियम, ठीक है। एक 29 का देख लेते हैं, उसके बाद आप करना सीख जाओगे। अब 29 का इकाई अंक कितना होता है, 9। 9 वाले में कितना से गुना कीजिएगा और पास वाले में जोड़ना है फिर घटाना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बताइए कि 29 उतना आ जाए, तो आप देखिएगा कि 9 में अगर आपने 3 से गुना कर दिया तो 9 × 27, 27 को बगल में जोड़ दीजिए, आपका 29 आ जाएगा। इसका रूल क्या बन गया 29 का रूल ये बन गया कि जो आपको इकाई अंक होता है उस वाले संख्या में अंक में 3 से गुना कीजिए और बाकी बचे संख्या में आपको जोड़ देना होता है। क्या है, जोड़ देना होता है। तो आपको पता है कि 29 का जो स्क्वायर होता है 841, ये बस चेक करने के लिए इस वाले में 3 से गुना कीजिए और बगल में जोड़ दीजिए। तो 1 × 3, तो 3 का 3 रहेगा, जोड़ दीजिएगा 87। तो 87 जो होता है आपका 29 का टेबल में 3 टाइम्स आता है, 29 × 87 होता है, 29 में 300 हो जाएगा, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं हम लोग समझने के लिए, ठीक है। 131, 805। ये अभी 29 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करना है आपको। आपको क्या करना है, इसके पड़ोसी में 3 से गुना कीजिए और अड़ोसी में जोड़ दीजिए, यानी कि 5 × 15, 15 गया इसके पास, जोड़ दीजिएगा। 5, 9, 1, 3, 1, फिर से 3 से गुना कीजिए, 5 × 15 फिर से आ गया आपका ये 15, 9 4 5 4 9, 1 1 2 3 और 3 1, फिर से 5 से गुना कीजिएगा, 5 का 20, 1 5 3 और फिर से 5 से गुना कीजिएगा, तो 5 × 3 15, ये पूरा जोड़ जोड़ के 30, ठीक ना। चलिए देखते हैं इसको चेक करके। यहाँ पर थोड़ा सा मिस करना होगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे तो ये आपका आ जाएगा 12, 12 को जोड़िएगा, ये आपका 5, ये 4 और 1, ये आपको हो जाएगा 145। और 29 के टेबल में 145 रहता है आपका 5 टाइप में, इसका मतलब ये भी क्या है, आपका डिविजिबल है, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि किसी भी प्राइम नंबर का निकाल लोगे, कर लोगे काम इतना। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा आपको, अंत तक देखे होंगे तो पूरा ये समझ में आ ही गया होगा कि किसी भी प्राइम नंबर का आप डिविजिबल रूल खुद से तैयार कर सकते हो। ऐसा नहीं कि उसका कुछ ऐसा नियम है, सब लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं शेयर कर दिया हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और पसंद आए तो शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टेक्निक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।